भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को शनि प्रदोष व्रत पवित्र द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस व्रत को करने से भगवान शिव शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को धारण करने से 100 गाय को दान करने का समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के पापों का नाश होता है और अंत समय में भगवान शिव जी के धाम प्राप्त होते हैं। प्रदोष का व्रत जिस भी कामना को लेकर किया गया हो और जिस भी दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत 11 या 36 बार करने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल के समय ही पूजा पाठ करनी चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव शंकर, माता पार्वती एवं समस्त शिव परिवार के पूजन करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके पीले, लाल, हरे रंग की वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर तिलक लगाना है और द्वादशी प्रदोष व्रत का संकल्प धारण करना है। जो भी भक्तजन माताएं बहनें 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी व्रत किए हैं और आप सभी भक्तजन अगर पवित्र द्वादशी शनि प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो आपको हमने जो शुभ पारना का मुहूर्त बताया है उस समय में आप गंगा जल, तुलसी जल, फलाहार करके व्रत का पारना कर सकते हैं और इसके बाद प्रदोष का व्रत संकल्प धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको शनि प्रदोष व्रत की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, माताओं, बहनों, जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रदोष का व्रत करता है उसे खोए हुए धन का प्राप्ति होती है और जीवन में शांति मिलती है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार शनि प्रदोष की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में किसी नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वे धन दौलत और वैभव से संपूर्ण था। उसके द्वार पर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सभी को जी भर के दान दक्षिणा दिया करता था, किंतु दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवक को सौंपकर चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे
कि उन्होंने देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, फिर भी साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन सेठ और उनकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा भाप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति भाव और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत करने का विधि बताई और भोलेनाथ की वंदना करने को कहा। अब तीर्थ यात्रा करके दोनों सेठ सेठानी घर लौट कर आए और साधु के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से प्रत्येक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत की प्रभाव से उनके जीवन पर छाया अंधकार दूर हो गया। सेठ और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। भक्तजनों, माता बहनों, शनि प्रदोष की ये दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा को आप अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे उमापति, जिसने भी ये कथा सुनाई, जिसने भी सुनी और जिसने भी इस कथा में हुंकार भरी, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो आप घर पर पूजा पाठ कर सकते हैं या शिव मंदिर शिवालय जाकर पूजा पाठ प्रदोष के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, अथवा पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप उसका पूजन कर सकते हैं। किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखें, पार्थिव शिवलिंग बनाने की समय पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र अवश्य रखें। उससे हमने जो मिट्टी को शुद्ध करने के लिए सुखाया है, उसमें जो कीटाणु मारे गए हैं, उसका पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। और कुछ चावल धो करके रख लें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर दें और कहें, स्थापयामि, पूजयामि, आह्वायामि। ये कार्य आपको शिवलिंग बनाने के बाद तुरंत करना है। एक एक शिवलिंग बनाएं और एक एक चावल इस मंत्र को कहते हुए चढ़ाते जाएं। अगर आप चावल, फूल कुछ भी अर्पित नहीं करेंगे तो इंद्रदेव आपके शिवलिंग को ले जाएंगे और आपको इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पार्थिव शिवलिंग बनाने के तुरंत बाद ही शिव जी को कुछ न कुछ अर्पित अवश्य कर दें, जिससे वो यहीं पर स्थापित हो जाए। और पूजन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे, नदी में या सम्मी पेड़ के नीचे उनको विसर्जित कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। शनि प्रदोष व्रत की जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सावन मास की जय हो।